जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप, हिंदी में जिसको बोलते हैं साझेदारी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं साझेदारी की क्लास, पार्टनरशिप की। तो समझते हैं कैसे इन सवालों को बनाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है। पूछा गया है सवाल के अंदर, ए ने कितने 4.5 लाख, 4.5 लाख, ए की राशि कितनी है, ए ने लगा दिए 4,50,000 रुपए। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद बी एक निश्चित राशि के साथ क्या हुआ, वो भी उसमें पार्टनर बन गया। अब देखो पूछा क्या है, ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद, यानी कि जो ए ने जो पैसा लगाया था वो पूरे साल के लिए लगाया था। ठीक है, और बी ने कितना 3 महीने के बाद कितना लगाया। भाई बी का हमें पूछना है, निकालना है कि बी ने कितना रुपया निवेश किया था। तो बी का मान लो भाई कितना, x रुपया। अब दोस्तों इस टाइप के जब भी सवाल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है ना, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका रेशो निकालते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, अब देखो ए का रुपया कितना होता है भाई, ए ने 4.5 लाख रुपया कितने दिन के लिए, पूरे साल के लिए। ठीक है ना, ये दिखा है 1 वर्ष की, पूरा 1 वर्ष। तो कितना हो गया इसका हो गया जो टोटल अमाउंट जो इसका इन्वेस्टेड रहा वो रहा 12 महीने, यानी कि 4.5 लाख रुपया 12 महीने। लेकिन बी ने क्या किया, बी क्या जो था, बी 3 महीने बाद जुड़ा है। बी कितने दिन जुड़ा है, 3 महीने बाद। तो क्या हो गया, एक्स था उसका पैसा मान लिया, गुणा कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 3 हटा दो क्योंकि वो 3 महीने बाद जुड़ा है। तो 12 में से 3 गए तो कितने हो जाएगा 12 माइनस 3। तो बी की जो अनुपात आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x गुणा 9, क्या हो जाएगा 9x। बी के जो पैसा लगा हुआ वो कितना है 9x। अब देखो प्रॉफिट कितना मिला है, 3:2 में। प्रॉफिट क्या मिला है, 3:2 में। तो दोस्तों इसका हम वो बना लेते हैं। क्या करते हैं, ए भाई ए अपॉन बी बराबर प्रॉफिट कितना हुआ है 3:2 में। ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे सामने आ गई, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू क्या है 9x। अब इनको हम अब इसकी जगह रख देते हैं 4.5 लाख गुणा 12, ठीक है, अपॉन 9x बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो 9 से इसको काट लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, हाँ ये तो यही रहेगा। अब देखो कर लो भाई साहब, कितने बच गए, यहां बच गए 50,000। यहां 4 बच गया, ये 2 इधर चला जाएगा और ये x ऊपर आ जाएगा, या इधर लिख लो, यहां पे लिख लो x बराबर, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब कर दो 50,000 की 4 से हो गई तो 2 लाख हो गए, 2 लाख की 4 2 से हो गए तो कितने हो गए 4 लाख। यानी कि जो बी ने जो जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना था 4 लाख रुपया था। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यवसाय में पी क्यू आर 3 पार्टनर है, कितना है, पी है, क्यू है और आर है।
पी क्यू से आधा, पी कितना कर रहा है, क्यू से आधा, तो भाई क्यू का मान लो 1 हो गया, 1 हो गया। क्यू का मान लिया हमने कि क्यू क्या कर रहा है भैया, 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, या हमने उसका रेशियो निकालना है, अभी हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। अब पी क्या है, पी क्यू से आधा करता है, तो पी का पार्ट कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि क्यू का आधा है, 1/2 हो गया। आर, क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू, अब देखो पी तो क्या था, क्यू से आधा है, लेकिन क्यू क्या है, आर से आधा है, तो क्या हो जाएगा, आर को कितना कर लेंगे हम, 2, आर को हम 2 मान लिया। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि बटा 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अनुपात, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 7,000 रुपए। अब दोस्तों यहां पे हमारा वही फॉर्मूला काम करेगा, एम इंटू ए या बी मान लो या सी मान लो, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे उसने पूछा है कि आर का हिस्सा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, क्या हो जाएगा, आर का हिस्सा बराबर 7,000 गुणा आर की वैल्यू क्या है 4, यहां 4 कर दो, अपॉन क्या हो जाएगा, तीनों का योग 1 + 2 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 7,000 गुणा 4 अपॉन 1 और 2 3, 3 और 7, 7 से कट गए, 1 आ गया, 1,004, कितना हो गया 4,000, कितना हो गया, आर का कितना हो गया, जो आर का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4,000 रुपया। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, पी इन्वेस्ट ₹3,500 in a business. After 5 months, Q join him with some investment. If the profit made by them is 50% more than the profit made by P, find the investment of Q. तो दोस्तों पूछा गया P का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया भैया 3,500, 5 महीनों के बाद Q आ जाता है 5 महीने के बाद, तो क्या हो जाता है, वो भी अपना X मान लिया हमने कि X अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करता है, तो Q बराबर X अमाउंट, X रुपीज लिख दो, ये 3500 रुपीज है। पी के लाभ से 50% अधिक हो, यानी कि जो क्यू का लाभ है वो पी से 50% अधिक है, तो पी का भाई पी का लाभ मान लिया, पी का लाभ 100, तो क्यू का लाभ भाई इससे 50% अधिक है, तो कितना हो गया 150 हो गया। अब ये देखो दोस्तों पी ने जो 3500 रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं पूरे साल के लिए। अब क्या करेंगे हम, पी क्यू इक्वल टू 100/150। अब पी और क्यू की वैल्यू रख देते हैं, पी का टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि पी ने किया है 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा 3,500 × 12 अपॉन क्यू, क्यू ने किया कितना किया है X रुपया, कितने महीने के बाद 5 महीने के बाद जुड़ता है, 5 महीने के बाद, यानी कि 1 साल में से 5 महीने के बाद, यानी कि तो पी जो क्यू रहा कितने दिन इन्वेस्टमेंट रहा उसका 7 महीने, तो क्यू का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, ये लिख देते हैं, यहां लिखता है 12 महीने, और क्यू का क्या था 12 - 5 = 7 महीने, तो क्यू की वैल्यू मानी हमने X, तो X गुणा 7 हो गया, बराबर क्या हो गया 100/150। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, ये देखो भैया ये तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 से ही कट जाएंगे, 5 हो जाएगा, है ना अब ये देखो 2 से 1 काट दो, हो जाएगा 6,
अब ये बच गया 500 गुणा 6, 500 गुणा 6, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा 3, x बराबर 5 6 30, 3000, और 3 से हो गया कितना 9000। क्या आ जाएगा आंसर? यानी कि जो Q का टोटल इन्वेस्टमेंट था, Q का जो निवेश था वो कितना था? 9000 रुपए था। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एक्स बाई जेड और रुपीज 415 में वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं, तो वही ऐसा कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक, यदि उस खेत में एक्स उस खेत में 25 गांवों को 6 महीने, तो भैया क्या कर लेंगे? 25 गाय हैं उसकी, गुणा कितने? 6 महीने। ये रेशियो निकालना है, इनका अनुपात निकालना होता है हर सवाल में। तो क्या करेंगे? इनका ये अनुपात हो गया। अब देखो बाई का, भैया बाई ने क्या किया? 40 गाय 6 महीने, 40 गाय 8 महीने, 40 गाय, तो कर लो 40 गुणा 8। ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दो। जेड 30 गायों को पूरे साल, 30 गायें जो उसके पास, अब पूरे साल उसमें चराता है। तो हो गया भैया 30 गुणा 12। अब इनको हम लिख लेते हैं, 25 का कितने हो जाएंगे? 150, अनुपात 400 हो जाए, 4 4 8 32, 320, अनुपात 12 300। अब इनका हमें वो निकालना है, भैया जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो। अब क्या हो गया? ये हमारा अनुपात आ गया जो इन्होंने जो इनका हिस्से का जो अनुपात आ गया निकल के, 15 अनुपात 32 अनुपात 30। अब उसने पूछा कि किराए पे लिया था 415 रुपए में, 415 रुपए में उन्होंने किराए पे लिया था, तो बाई का हिस्सा पूछा है, बाई का हिस्सा। तो बाई का हिस्सा निकालने के लिए भैया सीधा हिसाब है, आपको बता दिया, m गुणा बाई अपॉन क्या हो जाएगा? ये मान के चलो x प्लस बाई प्लस जी। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। m कितना है? 415। बाई की वैल्यू कितनी है? 32। इनको जोड़ लेते हैं सबको, कितना हो जाएगा? 8 8 और 5 13 का 3 और 7 और 1 8, 83 से कट जाएंगे शायद ये 5 बार, और कितना हो जाएगा? 160, 32 पंजे 160, क्या जाएगा? यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। कैलकुलेशन थोड़ी इनकी लंबी होती है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं और जिंदगी भर काम आएंगे। ये वो टॉपिक है, आपकी जॉब लगे ना लगे, लेकिन ये जो चीजें हैं आपकी जिंदगी भर काम आने वाली हैं। तो सीखो, समझो अच्छे से, बहुत सिंपल है, टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को आराम से बना सकते हो दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया। उनको एक वर्ष के में प्राप्त कुल लाभ कितना था? 12,100 रुपए था, जिसे उन्होंने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। अब देखो कैसे इस सवाल को बनाते हैं। भाई सीता गीता अब दोस्तों सवाल में आपको लगेगा कि यार इसमें तो मल्टीप्लाई 12 से करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट रहे हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे इनको रेशियो निकालना है।
देखो क्या अनुपात आ जाएगा, ये 4 जीरो हटा दो, यहां से भी 4 जीरो, यहां से हटा दो, तो सीधा इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:5:4 बराबर कितना आ जाएगा, 12,100। ये क्या है, एम आ जाएगी। अब यहां पे फॉर्मूला हमारा वही काम करेगा, एम गुणा, यहां पे लिख लो रीता का, वो पूछा है उसने रीता, एम गुणा रीता अपॉन ब्रैकेट में सीता प्लस गीता प्लस रीता। ये एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, इसको ए बी सी डी ए बी सी भी मान सकते हो, जैसा आपका मन करे उस तरीके से आप इसको मान सकते हो। मैंने जो नाम थे यहाँ पे, तो नाम का नाम लिख दिया। तो एम हमारा कितना है, 12,100। रीता का जो अनुपात है वो कितना है, 4 अपॉन, अब ये कितना हो जाएंगे, रीता सीता गीता और रीता मिलके 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 से कट जाएगा, 11 से 11 चले जाएंगे और 11 चौक 4400, कितना हो जाएगा, 4400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी की 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है, और 6 माह के बाद जो बी का हिस्सा है, अच्छा बी का हिस्सा पूछा है, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,350। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, देखो कैसे बनाते हैं। ए और बी ने कितना किया, देखो यहां लिख लेते भाई, ए बी और सी। ए का हिस्सा कितना है, 20,000, बी का है 16,000, बी का कितना है 16,000, सी का कितना है 15,000। अब ये देखो भाई साहब, इसमें क्या है, छमाही लाभांश पूछा है। छमाही लाभांश का मतलब हो गया कि जो ए और बी इन्वेस्ट रहे हैं वो कितने रहे हैं, 6 महीने। छमाही का मतलब 6 महीने। तो क्या करेंगे, गुणा 6, गुणा 6, इनका अनुपात है, ये अनुपात है, ये भी अनुपात माना जाएगा, ये भी अनुपात। अब कह रहा है सी 3 महीना के बाद इन्वेस्टमेंट में आया था, 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीना ही वो इन्वेस्टमेंट रहा है। तो 6 में से 3 गए तो कितने बच गए, 3, तो क्या हो जाएगा, गुणा 3। अब इनका रेशियो निकाल लो भाई साहब, ये देखो हाँ नहीं नहीं, 1 जीरो 3 जीरो कट गए, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे ये 3 जीरो कट जाएंगे, और देखो 3 से ये कट जाएगा ये यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने 2 आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा, अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेंगे, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40, 16 दूनी 32 अनुपात 15 बराबर कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट क्या हुआ है 43,450। ये देखो ए की वैल्यू क्या है, ए का अनुपात है 40, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, बराबर 4300। अब दोस्तों वही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए प्लस बी प्लस सी वाला, एम अपॉन पूछा क्या है उसने, सी का बी का हिस्सा पूछा है बी का, तो बी का क्या है, बी का है हमें 32, तो निकाल लेंगे 4350 गुणा 32 आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 15। अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये 72 हो गए, 72 और 15 कितने हो गए, 87, ये हो गए 87। तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, हाँ दोस्तों, अब इसको देखो भैया,
ये हो गया 87। अब 87 से कट जाएंगे 5 बार, ठीक है, 5 बार 50 बच गए, 50 गुणा 32 कितना हो गया 1600। ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी कि 1600, यानी कि ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी है, ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब आगे चलते हैं। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का इन्वेस्ट करते हैं। 3 महीने के बाद हरीश अपने इन्वेस्टमेंट में से 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। तो ये देखो भाई, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः, तो लिख लेते हैं भैया महेश और ये हरीश। एक बात आप सुन लो, जब भी अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कि छमाही का तिमाही का, तो मान के चलो कि वो जो पैसा है वो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहा है, ये आप इसकी कंडीशन है, वो कई बार देता नहीं है कि 1 साल के लिए रहा कि 4 साल के लिए रहा। अगर वो स्पेसिफिक उसको कोई डेट देनी होगी तो वो अलग से डेट देगा, तिमाही, छमाही, 2 साल, 1.5 साल। अगर नहीं तो हम माना जाएगा, ये हम यही समझेंगे कि जो पैसे इन्वेस्टमेंट की जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लें, वो टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, 1 साल होगा। अब यहां मानते हैं भाई 20,000, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 इन्वेस्ट करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से कितना निकाल लेता है, 5,000 रुपए निकाल लेता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकालने दो भाई। भाई महेश के तो कितने हो गए, 20,000 गुणा 12 हो गए, इसके तो क्लियर हो गया एक बार में, ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो भैया, इसमें थोड़ा खेला कर रखा है इसने। 30,000 का तो 3 महीने रहा, 30,000 का कितने रहा, 3 महीने, 30,000 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, 5,000 रुपए निकाल लिए, तो इन्वेस्टमेंट कितना बच गया, 25,000 गुणा, बाकी वो कितना रहा, 9 महीने। जो इन्वेस्टमेंट था 25,000 रुपए का, जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या माना जाएगा कि भाई 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा होगा। आप इनकी कर लो भाई साहब, कितने हो गए, 12 दूनी 24, कितने हो गए, 2,40,000 हो गए ना, 2,40,000 हो गए। 30 दिया 90,000 तो 1 हो गए, प्लस 25 नेमा 225 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3,15,000। अब इसको भाई साहब कर लो सिंपल, देखो क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो उड़ गए। अभी और कर सकते हैं, 3 से कट जाएंगे बिल्कुल, ये हो जाएंगे 80 और ये हो जाएंगे 105, 105, 500 और कट जाएंगे, 16 पंजे 80, ये हो जाएंगे 21, ठीक। अब देख लो भाई साहब, बस ये हमें अनुपात ही निकालना था यार, आएगा उत्तर तो हमारा 16:21, ये आंसर आ जाएगा 16:21, यानी कि ऑप्शन जो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बड़ा थोड़ा सा सवाल में है, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, एग्जामिनर आपको यही चाहता है कि आप फंसो इसमें, फंसने वाली कुछ बात नहीं है भाई साहब। महेश पूरा 20,000 रुपया लगाया, 12 महीने इन्वेस्टमेंट रहा। हरीश का क्या हुआ, 2 टुकड़ों में बांट दिया कि भाई 30,000 रुपए उसने 3 महीने के लिए लगाए, फिर 5,000 रुपए निकाल लिए, तो ये माना जाएगा कि 25,000 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। बस दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पे ये तो सेम आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लिया और इनका हमने रेशियो निकाल लिया, वो रेशियो हमारे सामने आ गया है दोस्तों, बिल्कुल। ए बी सी साझेदारी में काम करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। बड़े अच्छे सवाल हैं दोस्तों, सब एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, अच्छे से देख के चलें।
ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश तो बी का भाई मान लो 1 हो गया, 1 रुपए निवेश किया था, तो ए का निवेश क्या है, बी के निवेश का 3 गुना है। तो भैया ये हो गया 3, इसको 3 मान लो, ये 3 गुना हो गया, ठीक है। बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, तो भैया कर लो क्या हो जाएगा, बी का निवेश क्या है 1, इसके क्या करेंगे 2/3, 2/3 कर दिया हमने। अब इसमें क्या है, जब ऐसे नीचे होता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या आ गया इनका निवेश 3:1:3:2, ये आ गया। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6:2 ये तो 3 का 3 ही रह जाएगा। ये क्या आएगा हमारे इनके रेशियो आ गए, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए का था, तो बी का हिस्सा बताइए भाई साहब, बी का हिस्सा क्या है। तो भैया बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, बी का हिस्सा बराबर 6600 गुणा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब लिख दो मान भैया 6600, बी का वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 सी कट गया, 11 6 66 और कितना ये 600, 6 दूनी ये हो जाएगा कितना 600 गुणा 2 बराबर 1200, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा बी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। पूछा है कि भैया 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1:2:3:4 के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 का था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। तो भाई साहब ऐसे मान लेते हैं, देखो ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या है 1/2, अनुपात क्या है 1/3, ठीक है भाई, ये हो गया अनुपात। अब इनका एलसीएम ले लो भाई साहब, एलसीएम कितना आ गया 12, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हमें एलसीएम करना था इसका। क्या आ जाएगा रेशियो 6:4:3 बराबर, पैसा कितना था टोटल 15,600 ना था, 15,600। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा 6 है, वही फॉर्मूला लग जाएगा अपना एम गुणा ए जो भी बी है, ए बी या सी जो भी हो, अब हम कुछ भी रख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख दो अपॉन ए प्लस बी। अब देखो दोस्तों कितना हो जाएगा 15,600 गुणा सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा किस्सा यह है 6, तो 6 लिख दो यहाँ पे अपॉन सबका योग 6 और 4 10 और 3 13, 13 आ गए, 13 से कट जाएंगे 156, 13 दूनी 26, हाँ ठीक है, 13 से 12 बार चले जाएंगे, ठीक है। तो 1200 ये बच गए, कितने बच गए 1200 गुणा 12×6 72, यानी कि जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा 7200, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। 10 नंबर है ही नहीं, चलो। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, नहीं तो तीनों के लाभ का अनुपात। भैया देखो सवाल बड़ा टफ सा लग रहा है मेरे को तो,
भाई क्या है पूंजी का अनुपात, क्या है 2:3:5, ठीक है। ये क्या हो, ये तो हुई पूंजी। अब क्या है समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या है 4 है, 5 है, 6 है। भाई साहब कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, सीधे इनकी गुणा टिका दो, इसकी गुणा टिका दो, इसकी गुणा टिका दो। कितना हो गए 2 चौका 8, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30। कटेंगे है नहीं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी किसी से, तो यही अनुपात आ जाएगा हमारा 8:15:30, यानी कि 8:15, यानी कि ऑप्शन सी है जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बहुत आसान है, सिर्फ घुमाने के लिए है, एनटीपीसी 2018 में आया हुआ सवाल है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए इस टाइप से सवाल दिया जाता है। ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपए का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद प्रॉफिट कितना हुआ 33,600 का प्रॉफिट हुआ, तो लाभ में सी का हिस्सा बताओ भाई साहब। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ग्रुप डी में बेशक आया हुआ है सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है। ए मान लो भाई साहब और सी मान लो, ठीक है। तो इनका अनुपात भाई ए ने कितने लगाए 12,000 रुपए, ठीक है, ए ने लगाए 12,000 रुपए और 2 वर्ष के लिए ही माना गया है, तो ए कितना हो जाएगा 12,000 गुणा 24, ठीक है। ये हो गया राशि धन और ये हो गया टाइम। जब भी अनुपात निकालते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं अनुपात। बी क्या है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया लगाए कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितना हो गया 24 से मल्टीप्लाई कर दो। सी 8 महीने बाद 15,000 की राशि के साथ पूंजी के साथ इन शामिल हुआ था उसमें, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 8, ये कितने साल कितने कितने महीने रहा 16 महीने, 24 में से 8 गए तो 16 महीने 15,000 गुणा 16, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो इन जीरो से तो ये जीरो हटा दो, तीनों की जीरो हटाओ, अब क्या हमें रेशो निकालना है। अब देखो 8 से ये काट लो, 2 3 और 3, ठीक है, और कट जाएगा सिंपल हो जाएगा, ये भी कटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। ये हो गए 3 चौक 12, 4 गुणा 3 अनुपात 2 गुणा 3 अनुपात 5 गुणा 2 को और काट लो, 2 सौ कट जाएंगे, 2 ये कट गए, 2 ये चले गए और 2 ये कट गए, 2 बच गए, तो क्या आ जाएगा 6:3:5, कितना हो जाएगा 6:3:5 में ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। तो पूछा है सी का लाभ पूछा है, तो सी क्या है 5, कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 33,600 गुणा 5 अपॉन 6 और 3 9, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 5 14। अब इसको काट लेते हैं भाई साहब, 14 दूनी 28 और 5 बच गए, 14 चौका 56, ठीक है 2400। अब बच गए ये बच गए कितने यहाँ पे 2400 गुणा 5, कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, यानी कि 12,000, यानी कि जो सी का हिस्सा हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है, यानी कि सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 12,000, कितना होगा 12,000 होगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या है बी, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सुरभि ने किसी उद्योग में
5 महीने के लिए 6,000 रुपए, और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5 महीने के लिए थे, ठीक है। दोनों का लाभ का अनुपात पूछा दोस्तों। देखो ये तो हो गई सुरभि भाई और ये हो गई उर्वा। सुरभि ने कितना 5 महीने के लिए 6,000 रुपए लगाए, ठीक है। तो 5 गुणा 6,000 कर लो, अनुपात कितना हो जाएगा। उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाए, 6 महीने के लिए 5,000। भैया 0 से 0 काट दो, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, 3:3, इससे इससे काट लो, क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन डी है भाई, बिल्कुल है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 1:1 में। दो राशि जरूर दोनों ने अलग अलग लगाई थी, टाइम भी दोनों का अलग अलग था, लेकिन जो प्रॉफिट या जो टोटल लाभ में जो उनका अनुपात आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, बिल्कुल 1:1 में आएगा दोस्तों। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। सुमन, साक्षी और मयंक ने एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक से निवेश के 3/5 हिस्सा निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए अर्जित किया गया, तो साक्षी का लाभ, तो देखो भाई साहब मान लो, यहां से मान लो, यहां लिख लो सुमन, यहां लिख लो साक्षी, यहां लिख लो मयंक। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन सुमन साक्षी से, तो भैया साक्षी का हो गया 1 रुपया मान लो, तो सुमन कितना हो गया, सुमन के 5 रुपया हो गए, क्योंकि सुमन क्या है, साक्षी से 5 गुना ज्यादा लगा रही है। लेकिन साक्षी मयंक के, जो साक्षी है वो मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, तो क्या हो गया, साक्षी हुई 1, इसका 3/5, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। क्या जब जब भी कोई चीज बटे में नीचे आती है तो क्या होता है, 5 ऊपर चला जाता है, और ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा हमारा 5:1:5:3। अब इस तरह की जब भी कोई कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इनके नीचे हम मान लेते हैं 1, इमेजिनरी 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, अनुपात हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15:3:5, ये हमारा रेशियो आ गया। अब कह रहा है वो कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 23,000 का, तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। साक्षी का भाग क्या है 3, कैसे निकालेंगे, 23,000 जो आप निकालते आ रहे हो, अब तक निकाले आपने, वही m गुणा a या b या फिर c हो सकता है, अपॉन a प्लस b प्लस c। अब इनको जोड़ लो, 15 और 3 कितने हो गए भाई साहब, 15 और 3 18, 18 और 5 23। अरे ये तो क्लियर के लिए हो गया, सीधा ही सीधा हो गया मामला, 23 हो गया, एक आ जाएगा 1,000 और 3,000 कितने हो जाएंगे, यानी कि जो साक्षी का जो हिस्सा था वो कितना था 3,000 रुपए था, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने लाभ 25:26 के में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग में किया गया था। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, इसमें आरपीएफ, एक मिनट, अच्छा आरआरबी जेई में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो भैया पी और क्यू हो गया एक इधर, क्या किया 5:3 के अनुपात में निवेश किया, इसने 5, इसने 13 के अनुपात में,
क्यों ना 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, 6 महीने के बाद। भाई क्यू ने तो अपनी 6 महीने बाद राशि निकाल ली, लेकिन पी पी कितना रहा? अब जब इसमें बोल रहा है 6 महीने, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब कहीं पे कोई टाइम की कंडीशन नहीं दी गई हो तो यही माना जाएगा कि वो जो पैसा इन्वेस्ट रहा है वो 1 साल के लिए रहा है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? भाई क्यू ने तो 6 महीने रहा, तो क्यू रहा 6 महीने गुणा 6, पी रहा पूरे 12 साल, 12 महीने यानी, ठीक। हाँ, अब ये देखो, अब इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है कि पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई। तो हम मानेंगे, अच्छा इसमें हमें पी का सब टाइम ही निकालना है, तो हम इसमें मान लेते हैं भैया, एक मिनट रुक जाओ, तो भाई ये मान लेंगे हम एक्स, मतलब हम मान लेंगे कि पी की राशि एक्स महीने, ठीक, एक्स महीने तक इन्वेस्ट थी, ठीक। अब ये देखो भैया क्या हो जाएगा, 5 गुणा एक्स कौन 13 गुणा 6 बराबर, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, लाभ और प्रॉफिट 25/26, क्या कर लेंगे 25/26। अब इसको भाई साहब सिंपल कर लो, इसको काट लो पहले तो 13 से, ये 2 बचे आएंगे, 2 से इसको काट लो 3 बचे आएंगे, ठीक है, 3 बच गए, 5 से इसको काट लो, ये जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x/3 बराबर 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5/3, x बराबर आ जाएगा 15, यानी कि 15 महीने जो पी की जो राशि थी वो कितनी थी 15 महीने के लिए इन्वेस्टेड राशि थी। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, स्पेशल अगर अब जो एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं शुरू, उसके हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, और खास करके दिल्ली पुलिस जीडी के लिए ये जो सवाल है, दिल्ली पुलिस जीडी के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, लिख के ले लो भाई साहब, ऐसे कोई ना कोई सवाल आएगा, ठीक है ना। इतना दिल्ली पुलिस जीडी बहुत अच्छा सवाल है, सवाल आ सकता है बिल्कुल ऐसा। दोस्तों मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए, कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया, वर्ष के अंत में दोनों ने कुल लाभ 3:1 में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी? तो भैया मोहन ले लो, यहां पे हो गया मोहन, और यहां पे सोहन, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं भाई। 1 लाख भाई मोहन ने तो 1 लाख रुपए लगाए थे और पूरे 12 महीने लगाए थे, ठीक है। सोहन ने 40,000 रुपए लगाए, निकालना कितने महीनों बाद लगाए, तो मान लिया भाई महीने थे एक्स, कितने थे एक्स। अब इनका हम रेशो बना लेते हैं, देखो ये 4 जीरो है, ये 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 4 से ये कट जाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा 30:x। प्रॉफिट क्या हुआ 3:1 का हुआ है, बराबर में प्रॉफिट क्या हुआ है 3:1 में। कैसे कर लेंगे 30/x बराबर 3/1, ठीक है दोस्तों। अब 3 से इसको काट दो, ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10/x बराबर 1/1, तो x यहां चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10, यानी कि
जो सोहन ने जो पैसा लगाया था वो कब लगाया था, कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी, यानी कि जो पैसा रहा उसका 10 महीने, तो क्या होगा 2, ऑप्शन बी, क्योंकि कितने महीनों बाद यानी कि 2 महीने बाद, 2 महीने यानी कि 1 साल में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 में, 12 मतलब x बराबर 10 यानी कि 10 महीने वो इन्वेस्टेड रहा है, तो क्या करेंगे 12 माइनस 10 बराबर 2 महीने। उसने पूछा है कितने महीने बाद, बस सवाल में थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा ट्विस्ट दे देता है एग्जामिनर, तो हमें 2 महीने हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है तो बिल्कुल ठीक होगा आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, साझेदारी की पूरी हमने क्लास खत्म कर दी है दोस्तों, जो भी मोस्ट प्रोबेबल सवाल हैं सबको हमने इसमें क्लास में ले लिया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो बेशक कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, और दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट में लिखें पीडीएफ, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको बता रखा है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।